Okay. Mm, in the adjoining figure, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Prove that the quadrilaterals A, B, D, E and A, C, D, F are parallelograms. Also prove that the quadrilateral A, G, D, H is a parallelogram. Okay. बोल रहे कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है बेटा, ठीक है। स्क्रीन में दिख रहा है रेगुलर हेक्सागन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This regular hexagon is Yes, sir. A, B, C, D, E, F. ओके। इसके बाद आपने क्या Yes, sir. किया, आप ए सी को ज्वाइन किया। ओके, you have joined AC. ओके, Yes, sir. इसके बाद क्या किया, अगेन यू हैव जॉइंड DF. ओके, you have joined D and F, and you have joined AE and BD. AE and BD. क्लियर है? एक रेगुलर हेक्सागन में ऐसा आप ज्वाइन किए हैं। क्लियर? Yes, sir. What is to be Yes. proved? So to be proved in this question is ABDE, इसके बाद ACDF, इसके बाद AGDH. You have to prove that all these three are parallelograms. Okay. Yes, sir. So ABDE का मतलब क्या है? ठीक है, जो वर्टिकल दिख रहा है ना ABDE, Yes, sir. ACDF. Yes. इसके बाद जो बीच में जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, दिस पॉइंट इज G. ओके, जो G एंड H जो है, दिस इज H. ओके, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है G एंड H, सो जो बीच में है दैट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम. दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रूव. क्लियर? Yes, सो sir. एक फिगर पैरेललोग्राम है, वो कैसे प्रूव करिएगा? हाउ विल यू प्रूव दैट ए फिगर इज ए पैरेललोग्राम? Sir, opposite Sir, sides opposite sides parallel are है. parallel and equal. नहीं नहीं, अगर देखिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है। एक फिगर, इफ यू हैव ए क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो ठीक है, आपका एक ऑप्शन है, मैं अलग अलग ऑप्शंस बोलता हूँ आपको क्या क्या प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ओके, आर पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, तब पैरेललोग्राम हो Yes, sir. जाएगा. और दूसरा ऑप्शन है Yes, sir. बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं, तभी भी पैरेललोग्राम हो जाएगा. Yes, sir. मतलब दोनों करने का जरूरत नहीं है, इधर ऊपर कर Yes, सकते हैं या sir. नीचे कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा. समझ रहे? Yes, और sir. Yes, sir. तीसरा है, मतलब दो ऑप्शन समझ में आया, फर्स्ट दो ऑप्शन. Opposite angles are equal. अगर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रूव किया तो, अगर ऑपोजिट एंगल्स, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव किया तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा. Yes, sir. फोर्थ मेथड. Yes, sir. फोर्थ मेथड, Diagonals bisect each other. डायगोनल्स Bisect. बाइसेक्ट ईच अदर. बहुत अच्छा है बेटा. सो फोर्थ ऑप्शन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. मान लीजिए दो डायगोनल्स है, फर्स्ट डायगोनल का मिड पॉइंट सेकंड डायगोनल का मिड पॉइंट मान लीजिए सेम है, that is also a sufficient condition that it can be the quadrilateral is a parallelogram. समझ में आ रहा है? And the fifth one, Yes, sir. पांचवा है, fifth one, there is another one which is one pair of opposite side, one pair of opposite sides
आर पैरेलल एंड इक्वल। समझ में आ रहे? मान लीजिए आप दोनों पेयर्स के बात नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स ले लीजिए, ऑपोजिट साइड्स, वो पैरेलल भी दिखाना है और Equal. इक्वल भी दिखाना है। अगर एक ही पेयर ऑफ पैरेलल, एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के बीच में आप दो कंडीशंस अगर दिखा देते हैं तभी पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो अब देखिए ये ए बी डी ई, सो ए बी डी ई में आप ये 5 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रेफर करिएगा? फर्स्ट ए बी डी ई में ए बी इज इक्वल टू ई डी हो रहा है ना? Yes, sir. क्यों? Mm. बिकॉज इट इज ए Regular hexagon. regular Regular hexagon. Okay, Regular hexagon. this is a regular hexagon, all the sides are Equal. 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 Okay? Clear? Yes, sir. इसके बाद ए Yes, बी sir. इज पैरेलल टू ई डी प्रूव कर सकते हैं बाय एनी चांस? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? Can you prove that AB is parallel to ED? सर हाँ, सर ट्रायंगल FEA और ट्रायंगल DCB को कॉन्ग्रुएंसी करना होगा। ट्रायंगल FEA और DCB। यस कहाँ है बेटा? सर FEA और DCB ओके, ये वाला और DCB सर, तो फिर EA और DB मेरा ये हो जाएगा, इक्वल अप्रूव हो जाएगा। ओके, वैसा भी कर सकते हैं। देखिए एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर दूसरा पेयर भी इक्वल हो गया तो हो जाएगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. So opposite sides are equal, मतलब the strategy that is being followed is to show that opposite sides are equal. समझ में आ रहा है? So AB is equal to ED क्योंकि regular hexagon है, Hexagon. and ये दोनों ट्रायंगल जैसा बोल रहे हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे? क्योंकि साइड 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 साइड, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सारे एंगल्स तो इक्वल है। Yes, sir. So Yes, FA sir. is Side congruent angle जिससे side. both the triangles are congruent, hence AE is equal to BD, yes or no? Yes, sir. So opposite Yes, sides sir. are equal, Equal. hence it is a parallelogram. Okay. Yes, sir. Similarly, can you prove that this also is a parallelogram? अगर ये वाला ट्रायंगल इक्वल प्रूव किया तो, है ना? Yes, sir. दूसरा Yes, sir. ACDF भी बहुत आराम से पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम आ सकता है बीच वाला कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करिएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम, ABDE तो पैरेललोग्राम प्रूव किया। Yes, sir. अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. AE is parallel to BD बोल सकता हूँ? Can I say this? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. once you prove that it is a parallelogram, इसके बाद पैरेलल तो होना चाहिए, सर? Yes, sir. Similarly, Yes, sir. ACDF अगर पैरेललोग्राम है तो DF is parallel to AC बोल सकता हूँ? Yes, sir. So Yes, ये sir. दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स आर Parallel. पैरेलल टू ईच अदर, Parallel. हेंस इट इज ए Parallelogram. पैरेललोग्राम। Yes, sir. सो Yes, sir. अंदर वाला पैरेललोग्राम sir. प्रूव करने के लिए जो बाहर दोनों पैरेललोग्राम्स, वो रिजल्ट हम यूज किया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर ये तो लिख के करना है ना सर, लिख के थोड़ा दिखा दीजिए ना सर, लिख ठीक के। है, ठीक है, लिख के दिखाता हूँ। ओके, सो आई एम रिमूविंग ऑल दिस। ओके, सब कुछ Yes, मैं sir. निकाल देता हूँ।
Yes, So sir. let me draw a small hexagon. ठीक है, such that I'll have some space for this. एक छोटा सा hexagon draw करता हूँ. Okay, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, A sir. B C D E F. Okay. Yes, sir. मैं पूरा नहीं करूँगा. फर्स्ट मैं ये दिखा देता हूँ आपको. ओके. Yes, sir. मतलब AEDB है ना, उसका मैं लिख के दिखाता हूँ. ओके. सो फर्स्ट देखिए. सो टू बी प्रूव्ड ABDE is a parallelogram, right or wrong? Yes, sir. Proof देखिए. Yes, sir. The proof goes something like this. In quadrilateral ABDE, AB is equal to DE. ब्रैकेट में since ABCDEF is a regular Regular hexagon. hexagon. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Next, this is the first thing. Next is, so in triangle AFE and triangle BCD, ये दोनों triangles, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. In these two triangles, EF is equal to CD, AF is equal to BC, angle AFE is equal to angle BCD. तीनों के लिए सिर्फ एक रीजन लिख सकते हैं. ठीक है, सेम रीजन, सिंस ABCDEF is a regular hexagon. Okay, Regular hexagon. clear है? Yes, sir. Which implies Yes, sir. triangle AFE is congruent to triangle BCD. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, is yes. congruency. Yes or no? Yes, sir. Which implies once the two Yes, sir. triangles are congruent, can I say that AE is equal to BD? Yes, sir. इसको हम Yes, sir. ब्रैकेट Yes, में sir. CPCTC लिखते हैं. ठीक है, Yes, sir. corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay. Congruent. So now in quadrilateral ABDE, AB is equal to DE proof किया, AE equal to BD proof किया, which implies ABDE is a parallelogram. समझ में आ रहा है? Parallelogram. ब्रैकेट में Yes, लिखिए sir. since two pairs of opposite sides are equal. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, एग्जैक्टली जैसा मैं किया हूं, एग्जैक्टली आप ACDF भी सेम स्टेप्स कर सकते हैं. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो थर्ड प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, वंस ABDE इज ए पैरेललोग्राम, आप लिखना है दिस इंप्लाइज AE इज पैरेलल टू BD. समझ में आ रहे? ये लिख के आप रख लीजिए, ये थर्ड प्रूफ में यूज होगा. ऐसा ना? Yes, sir. अब आप if you take ACDF, मान लीजिए ACDF लेते हैं, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करना है. उसका लास्ट में क्या आएगा? ACDF के लास्ट में आप ये AC प्रूव कर is सकते हैं parallel AC is to parallel to DF. DF. इसका नाम दे दीजिए, इसको फॉर एग्जांपल स्टार बोल दीजिए इसको. ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए. ठीक है, स्टार इक्वेशन या स्टार 1 स्टार 2 बोल सकते हैं. So from star 1 and Yes, star sir. 2, AGDH is also a parallelogram since the opposite sides are parallel to each other. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next question में Yes, जाओ. sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप सबके पास क्वेश्चन भी है ना, व्हाट्सएप में देख पा रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. प्रीवियस पेज देखते हैं ना क्या है बेटा? सर, प्रीवियस पेज पर दिखाया ना. हाँ, मैं एक काम कर रहा था, मैं आपका क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ. ठीक है,
आपके पास एक डायग्राम दिया है इस क्वेश्चन में। ओके सर। आपको एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, डायग्राम सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें the Yes, points sir. are A, B, C, D. This point is N, this point is M, E, F. Okay. Yes, sir. So मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखिए। In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ये सिर्फ पैरेललोग्राम दिया है, आपको लग रहा है कि रेक्टेंगल है, बट इट्स जस्ट ए पैरेललोग्राम। ये 90 डिग्रीज दिया नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ABCD is a parallelogram. Next, M and N are midpoints of sides BC and AD. M, N are midpoints, okay? इसका मतलब this is equal to this and this is equal to this. Clear है? Yes, sir. Yes. You have to prove that EA is equal to AB is equal to BF. ये तीनों sides equal prove करना है। EA is equal to AB is equal to BF. This is what you need to prove. Effectively इसका मतलब क्या है? फर्स्ट आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ओके? ये डायग्राम फिर ड्रॉ करेंगे एक और बार, क्योंकि मैं जब डायग्राम ड्रॉ किया हूं एक ऑर्डर में ड्रॉ नहीं किया मैंने। आई हैव नॉट ड्रॉन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ऐसा नो? सर एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए ना। क्या है बेटा? सर लास्ट पेज दिखा दीजिए। प्रीवियस पेज, ये वाला। यस सर। सर आप ठीक। स्पेसिफिक ऑर्डर में ड्रॉ नहीं किए, मतलब समझ नहीं आया। मतलब क्वेश्चन में ये ABCD से पैरेललोग्राम दिया है ना, इसके बाद M and N मिड पॉइंट्स दिया, सो पहला पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके बाद M and N मिड पॉइंट्स लेंगे, इसके बाद Okay, लाइन sir. ड्रॉ करेंगे। दैट इज गोइंग इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अभी Yes. मैं डायरेक्टली ऐसा किया था ना, Yes, sir. ओके? सो इफ दिस इज ओके, दैट इज फाइन। एक क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना आपको? पहला क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम Yes, है ABCD, you have a parallelogram ABCD, okay? You have plotted the midpoints M and N. इसके बाद क्या किया? CN को ज्वाइन करके एक्सटेंड किया, DM को ज्वाइन करके एक्सटेंड किया, एंड AB को एक्सटेंड किया। You have to prove that these three lines have same lengths, okay? ये प्रूव करना है, रेड वाला। Yes, sir. सो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, प्रूफ देखिए, CD इज इक्वल टू AB, तो क्लियर है ना? ऐसा ना? Yes, sir. क्यों? यस सर। पहले से लिख लिख के दिखाइए Parallel, सर। opposite sides are parallel. Since opposite sides साइड साइड of parallel. parallelogram are equal, okay? Yes, ये तो sir. क्लियर है। सो आपको Yes, ये sir. दिखाना है, ये CD जो है EA से भी इक्वल है, CD इक्वल टू BF से भी इक्वल है। अगर वो दिखाए तो तीनों इक्वल हो जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, So sir. can you think of Yes, some sir. sort of congruency of triangles? Yes, कुछ दिख रहा है sir. आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अगर if you take in triangle CDN and triangle EAN, क्या क्या ट्रायंगल समझ में आ रहे? CDN Yes, and sir. EAN. यस सर। फर्स्ट AN is equal to ND, ऐसा ना? क्योंकि वो मिड Yes, पॉइंट sir. है, ऐसा ना? इसके बाद Yes, sir. ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Yes, sir. यस सर। एंगल ANE is equal to angle DNC, okay? Yes, sir. एंड थर्ड, और कुछ एंगल्स इक्वल है, क्योंकि देखिए ये Yes, sir. CD is parallel to AB, सो ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? ये दोनों Sir, alternate alternate interior angles. angles, ऐसा ना? Yes, sir. यस Angle यस सर। NEA is equal to angle NCD, okay? Alternate
इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स, हम्म। इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी वही है। क्लियर है? एन इज sir. इक्वल टू एनडी के बगल में ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हैं। ओके, यस सर। so Yes. this implies a triangle CDN is congruent to triangle EAN. कौन सा congruency है? सर ऐसे ए ऐसे एंगल साइड एंगल। नहीं नहीं Angle नहीं, side angle. देखिए एंगल साइड एंगल का मतलब है Angle एंगल and the होना side. चाहिए, इसके बाद साइड होना चाहिए, इसके बाद बगल में एंगल होना चाहिए। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ना, एंगल एंगल साइड, ऐसा ना, यस सर। Yes, sir. यस सर। AAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ऐसा Yes, AS sir. होता है क्या? AS कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या? ऐसा नो सर। होता नहीं क्या? क्या क्या कॉन्ग्रुएंसीज होता है? सर साइड 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 Sir, एंगल साइड SSS, SSS and then sir. RHS भी होता है ना शायद? RHS. यस सर। हाँ सर, RHS. ओके, उसके साथ साथ AAS भी होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, मान लीजिए ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल होता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि Yes, सारे sir. एंगल्स मिला के 180 तो होना चाहिए ना, ऐसा ना? यस Yes, सर। sir. यस So if सर। two angles are equal, automatically the third angle will be equal, right? यस सर। So Yes, sir. that means AAS congruency also works. Okay, Okay, sir. ओके सर। SS से काम Okay, नहीं sir. करेगा, ध्यान दे दीजिए, SS से doesn't work। SS में प्रॉब्लम आएगा जो हम बाद में देखेंगे, 9th क्लास में आएगा आपको। ठीक है, सर यहाँ पे यहाँ पे AAS है ना, ऐसा ना? AAS कॉन्ग्रुएंसी काम करते हैं, AAS से भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, यस सर। so once these two triangles are congruent, then which implies EA is equal to CD, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या नहीं? EA Yes, equal to sir. CD, CP, Yes, CT। sir. हम्म, यस सर। so Yes, इस तरफ जैसा आप दिखाया था, सिमिलरली आप उस तरफ दिखा सकते हैं। यस सर। यस। Can I write similarly? It can be proved that triangle CMD is congruent to triangle BMF, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Which implies तो इसके पहले क्या लिखे हैं ये वाला, उस लाइन के पहले? हाँ सर। ये सिमिलरली का सिंबल है, 3 L's and Y, मतलब ये सिमिलरली का यूजुअली यूज करते हैं। क्लियर? आप लिख सकते हैं, अगर स्कूल में लिखना है तो पूरा सिमिलरली लिख सकते एक हैं। बार सर एक बार सेंटेंस पढ़ दीजिए ना, लास्ट का सर क्या लिखे? सिमिलरली, ये सिमिलरली का शॉर्टकट है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट ट्रायंगल CMD is congruent to triangle BMF, yes or no? Yes, sir. Which implies that CD is equal to BF by CP CTC, yes or no? यस सर। Yes, sir. So CD equal to AB, CD equal to EA, CD equal to BF, which implies EA equal to AB equal to BF. अगर ये तीनों इक्वेशंस को आप नंबरिंग दे दीजिए, let this be the first one, let this be the second one, let this be the third one. So from 1, 2 and 3, EA equal to AB equal to BF. Clear है? सर सर वो आप फिर से और एक बार बोल दीजिएगा, अगर एंगल साइड एंगल लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं, एंगल साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नहीं सर, अगर एंगल साइड एंगल लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? एंगल साइड एंगल भी सही है, एंगल साइड एंगल तो आपको पता है ना, वो तो सही है। सर वो SSA की बात कर रही है शायद से।
एसएसए काम नहीं करेगा, एसएसए में दिक्कत होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल्स का अगर दो साइड्स इक्वल है और बगल वाला एंगल इक्वल है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां एएस क्यों काम करते हैं वो भी मैं बोल दिया ना, एएस क्यों काम करते हैं, बिकॉज व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल, मान लीजिए दोनों एंगल्स इक्वल है, यस सर, ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ना ये दोनों, यस सर, यस सर, सो ऑटोमेटिकली एएसए हो गया ना। यस सर, सो इफ Yes, sir. समझ में आ रहे, बट यस सर, एसएसए Yes, डजंट sir. मीन एसएस होना चाहिए, ओके सर, क्योंकि एंगल्स का सम तो 180 है, सो दो एंगल्स Yes. इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होना चाहिए सर नो। यस सर, बट यस सर, साइड्स के बारे में सेम बोल सकता हूं मैं, अगर दो साइड्स इक्वल है तो तीसरा साइड इक्वल होना नो चाहिए, सर, No, ऐसा नहीं sir. बोल सकता हूं ना, नो No, सर, इसलिए sir. एसएसए Yes, डजंट sir. वर्क, एएस आल्सो वर्क्स, इसका मतलब एएस से तो ऑलरेडी आपको पता है, एएसए के साथ साथ एएस भी काम करते हैं, क्लियर है, यस सर, Yes, sir. ओके। और कुछ क्वेश्चन है बेटा? सर थर्ड नंबर क्या मिड पॉइंट थ्योरम से करना है? Third number, prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of a rectangle is a parallelogram. हाँ सही है बेटा, midpoint theorem से करना है, कर सकता है क्या? सर एक बार डायग्राम बता दीजिए ना। कौन सा थर्ड क्वेश्चन का है क्या? यस सर, हाँ यस सर। सर, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि prove that the quadrilateral formed by joining the vertices of a joining the midpoints, right? यस सर, Join the Yes, sir. midpoints of sides of a rectangle is a Sir, joining the के बाद क्या है? क्या है मिड बेटा? पॉइंट्स, Midpoints, midpoints. MPs, midpoints of sides of a rectangle is a parallelogram. Okay? Sir, मतलब है? adjacent sides. हाँ, adjacent sides, इसका मतलब सारा साइड है बेसिकली। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ओके? Yes. Assume that you have a rectangle, clear? अब Yes, क्या बोल sir. रहे हैं? सो इस रेक्टेंगल का साइड्स का मिड पॉइंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिड पॉइंट, राइट? Yes, यस सर, sir. ये वाला मिड पॉइंट है, राइट? यस सर, Yes, ये sir. मिड पॉइंट है, Yes. ये मिड पॉइंट है, ओके? यू आर जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके? मान लीजिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस. So if ABCD is a parallelogram, you have to show that PQRS should be a, sorry, CD is a rectangle, you have to show that QRS is a parallelogram. Basic midpoint theorem का application है. कैसे कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ओके, आप अगर एग्जाम में करना है ये, सर हाँ सर ये पूरे ट्रायंगल को हम 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं सर? देखते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? यस सर, सो अगर एग्जाम में अच्छा सा लिखना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द गिवन, कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है? ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, समथिंग विल बी गिवन टू यू, यस और नो? एंड यस सर, समथिंग विल बी Yes, आस्क्ड ऑफ sir. यू. सो एग्जाम में आप गिवन और टू Sir. बी प्रूव्ड लिख के इसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो कंस्ट्रक्शन प्रूफ जो है अगर सही तरीके से लिखा है तो दैट विल बी नाइस टू सी, यस और नो? यस सर, यस सो Sir. गिवन क्या है? Sir. ए बी सी डी इज ए rectangle, okay? Rectangle. What is to be proved? PQRS is a parallelogram. PQRS is a PQRS is parallelogram. a parallelogram. एंड हम ऑलरेडी देखे हैं, एक फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपके पास 5 ऑप्शन है, सर?
Yes, sir. तो उस Yes, ऑप्शन में yes, कुछ भी sir. आप प्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. ओके, तो Yes, इस sir. क्वेश्चन के लिए sir. मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं. Join AC and BD. Okay, that is the construction that I'm Yes. doing. So I'll be joining AC and BD. Okay. So देखिए A और C को join कर रहा हूँ. That is one thing. Next I'm going to join B and D. B and D. D. Okay. So once I join Yes, AC sir. and BD, what is the advantage that I'm going to get? देखिए. So first, let me take the triangle ABC. In triangle ABC, P and Q are midpoints. MPs again, midpoints of AB and BC. Yes or no? B3. Yes, sir. Yes, sir. Midpoints of AB and BC. This implies PQ is parallel to AC. Yes, sir. यहाँ MPT लिखते हैं. MPT का मतलब क्या है? Yes, sir. Midpoint theorem. Midpoint theorem क्या बोलते हैं? The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. And और क्या बोलते हैं? And the length of PQ will be half of AC. Yes or no? Yes, sir. Midpoint theorem आया है क्या नहीं आपको? नहीं सर, हम लोग का चैप्टर में नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा. Okay, नहीं एक्चुअली ये Yes, midpoint sir. theorem आपको 9th में आएगा शायद, जहाँ तक मुझे लगता है. 8th में है midpoint theorem आपको. No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, 8th में नहीं है, बट ये हायर ऑर्डर स्किल्स है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा Yes, सिलेबस से sir. पूछते हैं. ठीक है, Yes, तो मैं एक sir. बार midpoint theorem बोल देता हूँ. स्टेटमेंट, आई विल गिव यू द स्टेटमेंट. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो midpoint theorem का स्टेटमेंट देखिए पहला. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना सर. हाँ, 2 मैं मिनट. फिर जाऊंगा, पीछे जाऊंगा. ठीक है, आई जस्ट टेल यू द Sure. स्टेटमेंट ऑफ midpoint theorem. ओके, Yes, sir. मानिए आपके पास एक ट्रायंगल है. ओके, Yes, sir. ABC इज अ ट्रायंगल. आप कोई भी दो साइड्स का मिड पॉइंट्स ले लीजिए. लेट M be the midpoint of AB and N be the midpoint of AC. Okay, take any two sides and find and take the midpoints. Okay, clear? Yes, sir. So अब आप क्या Sir. करिएगा, ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए. ज्वाइन कर सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. सो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, द लाइन segment formed by joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side. Yes or no? अब हम midpoints Sir. किसका लिया? AB का लिया, AC का लिया. Yes or no? अब Yes, बचा sir. हुआ साइड क्या है? BC. Right? Yes, sir. Yes, So the sir. line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side. Clear? Yes, sir. And Sir, सर please. ये मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ ट्रायंगल में होता है. हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ ट्रायंगल में होता है. और कंप्लीट नहीं हुआ, और आगे सुनिए. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, and also the line segment will be equal to half of the third side. ये MN का लेंथ जो है, आपको दिख रहा है? MN का लेंथ जो है वो BC का एग्जैक्टली हाफ होगा. क्लियर है? This theorem is called the midpoint theorem. क्लियर है? Yes, sir. आप Yes, ध्यान से sir. देखिए, अगर आप BC का मिड पॉइंट भी लेते हैं, टेक द मिड पॉइंट ऑफ BC. मान लीजिए BC का मिड पॉइंट जो है P ले लीजिए. ओके, लेट अस टेक द मिड पॉइंट ऑफ BC एज P. सो N और P को ज्वाइन कर लीजिए. NP के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? Sir, NP is parallel to AB. NP is parallel to AB. To AB and
Half of AB. NP is parallel to AB होगा, क्योंकि N and P जो है these are midpoints of AC and BC. इस बार AC and BC are two sides. AC and BC are Yes, sir. two sides. So third side क्या होगा? That will be AB, right? Yes, sir. Yes, sir. So NP is parallel to AB and NP will be equal to half of AB, right? Yes, sir. अब Yes, sir. MP के बारे में क्या बोल सकते हैं? MP जो है, if you join MP, Sir, MP is parallel to AC. AC. and MP equal to is AC. MP is parallel to half of AC. AC. and MP is equal to half of AC. ठीक है, this is the midpoint theorem. Clear है? इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट आएगा वो तीसरा साइड का पैरेलल भी होगा और आधा भी होगा. क्लियर है? Yes, sir. इसका प्रूफ जो है आपको 9th क्लास में आएगा. ओके, राइट नाउ वी आर Yes, sir. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. क्लियर? सर ये Yes, कोई sir. भी ट्रायंगल में हो सकता है, हाँ, मतलब कोई भी इक्विलेटरल. स्केलिंग में भी होगा सर, कोई भी स्केलिंग ट्रायंगल ट्रायंगल में, में. कोई भी ट्रायंगल में. ओके, Yes, sir. अब हम बैक जाएंगे. लेट अस गो बैक. सो नाउ आप सिर्फ ट्रायंगल ABC देख लीजिए. सी ओनली द ट्रायंगल ABC. ओके, उस ट्रायंगल में P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, PQ sir. का लेंथ क्या होगा? The Sir, length of PQ will be AC by 2. Half of half AC. of AC. parallel to AC Half Half of of AC. and PQ will be equal to half of AC. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Similarly Yes, आप sir. ABC के प्लेस में ADC लिया, मान लीजिए इस तरफ वाला ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ADC क्या बोल सकते हैं? S and R are, Parallel to AC and half of AC. ठीक है, S and R Parallel to. are midpoints of AD and DC, which implies SR Is parallel. SR is parallel to AC. SR and is parallel to AC and SR is equal SR to is Half of AC. AC. half of AC, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So SR is parallel to AC, PQ is also parallel to AC, Yes, sir. which implies PQ is parallel to SR, right? Yes, sir. क्योंकि Yes, AC sir. का PQ भी parallel है, SR भी parallel है, सर. And Yes, sir. PQ भी half of AC है, SR भी half of AC है, which implies PQ is equal to SR, right? SR. So in the quadrilateral PQRS, one pair of opposite sides are parallel to each other and also equal to each other, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, in sir. parallelogram, sorry, in अभी तक parallelogram पता नहीं मुझे, ठीक है. In quadrilateral PQRS मैं क्या बोल सकता हूँ? One pair of opposite sides are parallel and equal, right? Yes, sir. Parallel भी है, equal भी है, which implies PQRS is a parallelogram. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा करके आप प्रूव कर सकते हैं. और कुछ डाउट्स हैं? No, Sir, sir. No, हाँ. sir. मिड पॉइंट थ्योरम को छोड़ के किसी और में हम लोग किसको प्रूव कर सकते हैं सर? किसी और मेथड से सर बोलिए बेटा. सर आप थोड़ा अपना हाथ रहेंगे, क्या है? सर आप थोड़ा अपना हाथ रहेंगे, सर दिख नहीं रहा पीछे वाला. ओके, ये अच्छा शायद सर ठीक. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं ना शायद, अगर मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं. शायद मुझे लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूफ हो जाएगा. जैसा कि मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, इफ यू टेक दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको?
यस सर से ये वाला ट्रायंगल शायद कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ना, ऐसा ना, यस सर यस सर क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ मान लिया तो ये L/2 ये B/2 है ना, तो ये भी Yes, L/2 ये Yes, B/2, यहाँ 90 डिग्रीज है, यहाँ भी 90 डिग्रीज है सर ना, yes sir, so Yes, these sir. two sides are equal, right? SR is equal to PQ, ऐसा भी दिखा सकते हैं, Yes. and Yes, sir. this triangle will be congruent to which triangle? sir. This Q triangle will be R congruent C. to this Sir, triangle, R right? Q R. C. So यहाँ से ये दोनों equal prove कर सकते हैं. Yes sir. Yes, sir. So actually PQRS पैरेललोग्राम से भी थोड़ा सा और स्पेसिफिक है. PQRS rhombus हो रहे हैं, देखिए, Yes no? sir. Yes, sir. Yes sir. मतलब Yes, सिर्फ sir. पैरेललोग्राम नहीं है, rhombus भी है. क्लियर? Yes sir. Yes, sir. सर कार्ड भी तो बोल सकते हैं ना? क्या है बेटा? सर कार्ड भी तो बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं? कार्डियोइड. Kite. Kite, sir, kite. बोल सकते हैं ना. ठीक है बेटा, आप देखिए, आप लेस स्पेसिफिक जा सकते हैं. देखिए जैसा स्क्वायर है, स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं, काइट भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ऐसा ना? Yes sir. स्क्वायर इज एवरीथिंग. Yes, sir. यस सर. जो ज्यादा स्पेसिफिक है वो रिपोर्ट करने से मतलब फायदा होता है, राइट? Yes sir. अगर Yes, रोम्बस, व्हेन आई से दैट इट इज अ रोम्बस, वो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. और कुछ डाउट्स है बेटा? No sir. No, sir. No, sir. ठीक है, आज का टाइम तो लगभग कंप्लीट हो गया. तो आपका मॉर्निंग क्लास में क्या हो रहा है बेटा? Sir, factorization का Factorization. Revision. Graduation degree. आपका सर. टेक्स्ट बुक में क्या क्या बचा है बेटा? एग्जाम मतलब क्या क्या चैप्टर्स बचा है? एक बार मैं चैप्टर्स बोलता हूँ, हो गया नहीं बोलिए, ठीक है? यस और नो? Yes sir. रैशनल Okay, नंबर्स, यस. Yes sir. Yes, एक्सपोनेंट्स, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, Yes Yes, sir. Yes, sir. sir. क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, Yes, Yes, sir. sir. प्लेइंग Yes, विद sir. नंबर्स, Yes, Yes, sir. sir. ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, Yes, sir. Yes, sir. फैक्टराइजेशन, Yes, Yes, sir. sir. लीनियर Yes, sir. इक्वेशंस, Yes Yes, sir. Yes, sir. Sir, क्या बोले sir? क्या बोले? लीनियर इक्वेशंस. हाँ Linear. sir, हाँ sir. वो. Yes, sir. Yes, उसके बाद परसेंटेज, Yes sir. हाँ Yes, sir. sir. प्रॉफिट एंड लॉस, Yes, sir. Sir. compound interest, yes, Yes, sir. direct and inverse proportion, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. time and work, Yes Yes, sir. Yes, sir. polygons, Yes, sir. Yes, sir. quadrilaterals, Yes Yes, sir. Yes, sir. sir. parallelograms, Yes. Yes, Yes, sir. sir. construction sir. of quadrilaterals. Yes sir. Yes, sir. इसके बाद area of trapezium and a polygon. Yes sir. Yes, sir. sir. Yes sir. हाँ, हो Yes, गया ना, sir. ये तो मैं ही पढ़ाया था ना, Yes, areas of sir. Yes, trapezium and sir. Yes, polygon. sir. इसके बाद 3-dimensional figures. No sir. No, sir. No, sir. Okay. Volumes and surface Yes sir. areas. Yes sir. यस सर. Yes, sir. इसके बाद data handling. No sir. No, sir. Okay. No, sir. So data handling, construction of bar graphs, pie charts हुआ नहीं है, सर? No Yes, sir. sir. Yes, Yes, no, sir. sir. Okay. No, इसके sir. बाद probability, No sir. No, No, sir. sir. graphs. No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Okay. So effectively आपको activities भी हुआ नहीं ना? No, sir. No, sir. ठीक है No, बेटा, sir. मैं यूजुअली RS अग्रवाल फॉलो करता हूँ. अलग अलग बुक्स में चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, ये तो पता है ना? Yes, आप लोग sir. मोस्टली sir. कौन सा बुक फॉलो करते हैं स्कूल में? Sir ML अग्रवाल. Sir, Sir, ML अग्रवाल और इस साल NCL ML से. अग्रवाल है. ठीक. NCRT, sir. सर IAS में RS अग्रवाल. ओके, ML अग्रवाल तो ICSE के लिए है ना शायद?
नहीं सर, इस बार से हम लोग का भी एमएल अग्रवाल कर दिए, पिछले साल तक हम लोग का आरएस अग्रवाल ही था। ठीक है, यस तो सर, चैप्टर्स आरएस लगभग अग्रवाल ही सेम है क्या था दोनों में, पिछले एमएल साल। अग्रवाल और यस आरएस अग्रवाल? सर, यस सर, यस सर, तो यस जो मैं सर, बोला था वही चैप्टर्स है ना शायद? यस सर, यस Okay. सर, यस सर। तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस सर, सो सेम है। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेबस आगे बढ़ेंगे या रिवीजन कराओ? सर रिवीजन करवाइए। ठीक है, सर रिवीजन सर। रिवीजन सामने हाफ ईयरली है हम लोग का। ओके। कब से है बेटा हाफ ईयरली? सर वो तो नहीं पता है सर वो सर, नहीं पता, सितंबर लेकिन के लास्ट में सितंबर हो में ही सकता होगा। है। ठीक है, सितंबर महीने में ही है। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? यस सर, ओके ओके सर, सर, बाय बेटा, सर, तो हाँ, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड सर नाइट, बाय बाय सर, गुड नाइट ओके सर। गुड सर, नाइट बाय सर। गुड नाइट।